Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you English words with Urdu meaning. If you're inquisitive to learn new vocabulary and build your vocabulary bank, such videos are meant for you. So let's begin. Our first I'm sorry. Our first word is aversion. And aversion is a noun and it means a feeling of strong dislike, नफरत. ठीक है? देखिए अब ये जो वर्ड है ना aversion, hate के लिए आप यूज करते हैं और इसको आप किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं कि कोई इंसान आपको आप बहुत ज्यादा उसको डिसलाइक करते हैं, आपको एक किस्म की नफरत है, ठीक है? तो उसके लिए अवर्जन वर्ड यूज हो सकता है। किसी काम के लिए भी हो सकता है, जब आपका दिल नहीं करता है किसी काम को या कोई काम करना आपको सख्त नापसंद है, ठीक है? तो उसके लिए भी अवर्जन। अब हेट भी तो हम यूज करते हैं ना जब हमें कोई काम नहीं पसंद होता है करना, ठीक है? तो इन दोनों सेंसेस में ये जो वर्ड है वो यूज होता है, जैसे कि आई फेल्ट एन इंस्टेंट अवर्जन टू हिज न्यू फ्रेंड। किसी का कोई नया दोस्त, आपका कोई फ्रेंड, आपकी बहन का, भाई का कोई नया फ्रेंड या किसी भी तरह का, मतलब किसी आपके जानने वाले का कोई नया दोस्त बना है और आपको बड़ी इंस्टेंट किस्म की डिसलाइकनेस जो है ना वो फील हुई है, ठीक है? हाँ, तो आप वो उसको आप अवर्जन कह सकते हैं कि मुझे वो शख्स नहीं पसंद आया, मुझे बड़ी नफरत सी, मतलब अच्छा नहीं लगा है वो शख्स, ठीक है? इसी तरह से जैसे ही मैंने सेकंड सेंटेंस बनाया कि शी हैज एन अवर्जन टू गेटिंग अप अर्ली, मतलब कि उसको सख्त नफरत है सुबह जल्दी उठने से, ठीक है? बहुत से लोगों को होती है कि सुबह जल्दी उठना नहीं पसंद है, कोई भी काम करना जो है ना वो आपको नापसंद हो, आपको बहुत बुरा लगता हो, तो उसके लिए भी अवर्जन वर्ड यूज होता है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि अवर्जन के साथ जो हम preposition यूज करते हैं ना वो टू यूज करते हैं, ठीक है? तो अवर्जन टू आएगा। अवर्जन टू किसी इंसान के बारे में, आई हैव अवर्जन टू समवन, जो भी इंसान है। और किसी चीज के बारे में, कोई किसी काम के लिए भी आप कह सकते हैं अवर्जन टू गेटिंग अप अर्ली और एनीथिंग जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है जी? नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है डाइवर्ज। डाइवर्ज इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू मेक समथिंग सीक्रेट नोन, जिसको हम उर्दू में कहेंगे आश्कार करना, ठीक है? या जाहिर करना, ठीक है? कोई चीज है जो भी, जो सीक्रेट है, जो बताने वाली नहीं है, और उस चीज को आपने बता दिया, तो आपने डाइवल्ज किया उस चीज को, ठीक है? उस चीज को आश्कार कर दिया, उस चीज को जाहिर कर दिया, उस चीज को रिवील कर दिया, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास ये वर्ड है डाइवल्ज। जैसे कि इसका सेंटेंस जो मैंने बनाया है वो है कि करंटली आई डोंट विश टू डाइवल्ज माई प्लान्स, कि अभी जो है ना मैं अपने प्लान्स को जो है वो जाहिर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता, आश्कार नहीं करना चाहता, जिस तरह से भी आप इसका बामुहावरा तर्जमा करना चाहें, ठीक है? कि होता है ना कि अगर आपको, वो कहते हैं ना कि आप अपने जो प्लान्स है तब तक सीक्रेट रखो जब तक कि आपका जो काम है वो लोगों को, मतलब कि आपका काम ना बोलने लग जाए। आप अपने प्लान्स कभी भी शेयर मत करो, ठीक है? तो डिवल्ज वहां पर कह सकते हैं आप कि डोंट डिवल्ज योर प्लान्स, डोंट डिवल्ज योर गोल्स, जो भी आपके जिंदगी में गोल्स हैं, डोंट डिवल्ज देम, ठीक है? लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू, आपका जो काम है वो आपके लिए बोले, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी एस्ट्यूट। एस्ट्यूट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस एबल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन क्विकली एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट, जिसको मैंने उर्दू में इसका मतलब जो है ना वो दानिशमंद लिखा है। आप इसको अक्लमंद भी कह सकते हैं, दानिशमंद भी कह सकते हैं, ज़हीन भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी इसमें आप उर्दू में अगर इसका मीनिंग बनाना चाहे तो। एस्ट्यूट एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की ना बड़ी काबिलियत होती है, ठीक है? कोई भी सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन को वो बहुत ही मतलब क्विकली वो उस सिचुएशन को समझ जाता है और उससे जो फायदा उठाना होता है ना वो फायदा उठा सकता है। इसलिए एस्ट्यूट वर्ड जो है ना वो हम बिजनेसमैन लोग के लिए यूज करते हैं, मतलब जिनके लिए नॉर्मली ये वर्ड यूज होता है। कोई ऐसा बिजनेसमैन है, क्योंकि जाहिर बात है जो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं ना उनके अंदर ये क्वालिटी होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज वो कभी भी अपना बिजनेस में मतलब कि सक्सीड नहीं कर सकते हैं। कि वो एस्ट्यूट होते हैं, उन्हें पता होता है मार्केट की सिचुएशन, दुनिया की सिचुएशन किस तरफ जा रही है और उसको मैंने अपने बिजनेस के लिए कैसे जो है ना वो उसको यूज करना है, ठीक है? इसी तरह से आप किसी इंसान को, कोई इंसान बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता है, तो उसको भी आप एस्ट्यूट कहेंगे कि वो बड़े अच्छे तरीके से लोगों को ऑब्जर्व कर लेता है या इंसानों को ऑब्जर्व, मतलब वो समझ जाता है और कैसे लोगों को या सिचुएशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो ये चीजें समझता है, तो उसको आप एस्ट्यूट इंसान मतलब कहेंगे, ठीक है? जब पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, जो क्योंकि पॉलिटिक्स में भी आपने सिचुएशंस को भांपना होता है, ठीक है?
अच्छा जी, सेंटेंस ये है कि एस्ट्यूट एथलीट्स आर इम्पॉसिबल टू बीट। ऐसे एथलीट्स जो एस्ट्यूट होते हैं, क्या मतलब इसका? देखिए, आप इसमें हम क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट के मैदान में जाहिर बात है कि दोनों टीम्स एक स्ट्रेटजी लेकर जो है वो मतलब ग्राउंड में उतरती हैं। लेकिन जाहिर बात है कि उस वक्त जो सिचुएशन चल रही होती है उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ती है। तो ऐसा एथलीट, ऐसा प्लेयर जो होता है, जो एस्ट्यूट होता है, जो कि सिचुएशंस को बड़ी जल्दी से समझ लेता है और उससे एडवांटेज हासिल करके उसको उस सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज करना है कि वो जो भी वो खेल में है उसको विन कर जाए वो। तो ऐसे एथलीट को आप एस्ट्यूट एथलीट कहेंगे और उसको जो है वो हराना मुश्किल काम। नेक्स्ट जी हमारे पास वो है जी लेविटी। लेविटी इज अ नाउन एंड इट मींस अ ट्रीटमेंट ऑफ अ सीरियस मैटर विद ह्यूमर और लैक ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, कोई सीरियस किस्म का मामला है और कोई इंसान जो है ना वो उसको मजाक में मतलब उस मामले को ले रहा है या कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है इस तरह से कि जितना संजीदगी से उस मामले को देखना चाहिए, उसको डील करना चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए, वो इंसान उस मामले को उतना संजीदगी से ले नहीं रहा है। तो एक गैर संजीदा इंसान को आप जो है ना उसकी जो गैर संजीदगी है, ठीक है, उसको आप लेविटी कहेंगे। गैर संजीदा इंसान को ना हम फ्रिवलेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो इंसान संजीदा नहीं होता है इस तरह के मामलात में, ठीक है। लेकिन जो गैर संजीदगी होती है ना, जो नाउन होता है इसका, उसके लिए आप लेविटी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। कि ऐसा इंसान उसकी जो किसी भी इंसान की जो गैर संजीदगी होती है कि वो सीरियसली उस मैटर, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत गंभीर किस्म का, बड़ा सीरियस किस्म का मामला है और उसमें वो जो है ना वो मजाक में उन बातों को उड़ा रहा है, उसको कितने सीरियसली हैंडल करना चाहिए वो संजीदगी शो नहीं कर रहा। तो उसकी उसका वो जो एटीट्यूड है ना उसको आप गैर संजीदगी कहेंगे, उसको लेविटी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने सेंटेंस ये बनाया कि द गवर्नमेंट इज हैंडलिंग दिस इशू विद लेविटी, कि गवर्नमेंट इस मामले को बहुत ही गैर संजीदगी से हैंडल कर रही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट को उस मामले की संजीदगी पे ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी मामला हो सकता है जो बिगड़ सकता है, लेकिन उसको गैर संजीदगी से जो है ना वो हैंडल कर रही है, तो जिसके रिpercussions जो है वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ऑडेशियस। ऑडेशियस इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स शोइंग विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क। अच्छा, ऑडेशियस वर्ड को थोड़ा सा ना समझ लीजिएगा, इसके दो मीनिंग्स में ना ये वर्ड यूज होता है। आप इसको नडर कहते हैं, एक एक तो मतलब होता है कि कोई इंसान जो बहादुर है, निडर है, किसी भी सिचुएशन में बोल्ड रिस्क ले सकता है, ठीक है। और उसमें एग्जांपल्स वही, फिर से वही वाली तीन एग्जांपल्स मेरे माइंड में आ रही हैं। ऐसा इंसान कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस में रिस्क लेने के लिए वो डरता नहीं है, या कोई एथलीट हो सकता है। वो मतलब कि अपनी जब भी मैदान में होता है, ग्राउंड में होता है, तो वो बोल्ड रिस्क लेता है, ऐसे डिसीजंस लेता है, ठीक है, अपनी गेम को विन करने के लिए। कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, ठीक है। ऑडिशियस इंसान ऐसा है कि जो बोल्ड रिस्क लेता है, निडर होता है, बहादुर होता है। इसी से इसका सेकंड मीनिंग निकलता है। ऑडिशियस इंसान ऐसा भी इंसान होता है जो मुंह फट होता है, जो मतलब कि दूसरों की क्योंकि देखिए मिलता जुलता वर्ड है ना, कि ऑडेशियस इंसान अगर बोल्ड है, वो रिस्क लेता है, बोल्ड रिस्क लेने की उसमें हिम्मत होती है, तो जो बोल्ड इंसान होता है ना उसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पहलू भी हो जाता है कि जो दूसरों की इज्जत नहीं करता है, कुछ भी उसके मुंह में आता है वो बोल देता है, ठीक है। ऐसी बात बोल देगा जिसमें कि दूसरों की रिस्पेक्ट जो है ना वो जाती हो। तो ऐसे इंसान को भी ऑडेशियस इंसान, या किसी इंसान के बिहेवियर को ऑडेशियस, उसके कमेंट को ऑडेशियस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेंस में, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा तो इसका मतलब बहादुर और निडर होगा, और ये नेगेटिव सेंस में ये वर्ड जब यूज होगा तो इसका मतलब बेबाक होगा। बेबाक के लिए हमारे पास एक और वर्ड भी है, ब्रेजन, ठीक है। ब्रेजन जो होता है उसके लिए भी कहते हैं कि वो भी इंसान ऐसा होता है कि जो जिसको फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा बेबाक होता है, मुंह पे सारी बात बोल देता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को, उसके लिए आप ऑडेशियस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो इसके मतलब है, निडर के मीनिंग में भी यूज होगा और बेबाक के मीनिंग में भी यूज होगा। जैसे सेंटेंस है, द ऑडेशियस सोल्जर फाइट्स अंटिल द वेरी एंड। जो एक निडर बहादुर सोल्जर होता है ना, वो आखिर तक लड़ता है, वो छोड़ता नहीं है, ठीक है, वो हार नहीं मानता है, वो आखिर तक लड़ता है, एंड तक लड़ता है, ठीक है जी। वो कहते हैं ना लास्ट बॉल तक लड़ता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है ग्लीफुली। ग्लीफुली जो है वो एडवर्ब है और इसका मतलब होता है हैप्पीली, जॉयफुली, खुशी से, ठीक है। कोई भी चीज जो आपने
पूरी खुशी से की, उसको आप ग्लीफुली कहेंगे। जैसे कि मैंने इसका सेंटेंस बनाया कि ही एक्सटेंडेड हिज हेल्प ग्लीफुली, मतलब उसने अपनी मदद जो है वो मुझे प्रोवाइड की। एक्सटेंडेड जो है ना, कहने का मतलब होता है प्रोवाइड करना, देना। इसका अगर बामुहावरा तर्जुमा करेंगे ना, तो मदद प्रोवाइड करना या मदद फराहम करने से ज़्यादा बेहतर होगा। उसने मेरी मदद की, उसने बड़ी खुशी से मेरी मदद की, ठीक है। उसने खुशी से मेरी मदद की, किसी किस्म का उसने कोई हेजिटेशन या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसने शो नहीं की। या किसी किस्म के होते हैं ना कि इंसान थोड़ी सी शो करे, रेजिस्टेंस शो करे या हेजिटेंट हो इंसान, नहीं, उसने किसी किस्म की हेजिटेंस जो है ना वो शो नहीं की है। ग्लीफुली उसने मेरी हेल्प की है, ठीक है। तो ही एक्सटेंडेड हिज हेल्प ग्लीफुली, उसने मुझ तक अपनी जो हेल्प है वो जो मुझे फ्राहम की, बड़ी खुशी से फ्राहम की। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी शैम्बल्स। शैम्बल्स इज अ नाउन और इट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और बैड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बिखरा हुआ, इसको समझ लीजिएगा। शैम्बल्स जो वर्ड है ना, ये कंफ्यूजन के लिए भी यूज होता है। जब आपकी थॉट्स बिखरी, कंफ्यूज हम तब कब होते हैं जब हमारी थॉट्स जो होती हैं वो बिखरी हुई होती हैं, वो फोकस्ड नहीं होती हैं, तो हम कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी शैम्बल्स वर्ड यूज करेंगे। और बैड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी यही है कि जब कोई कोई भी चीज़ जो बिखरी हुई है ना, जैसे आपके कमरे में चीज़ें बिखरी हुई हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी शैम्बल्स वर्ड यूज हो सकता है। आपकी आपकी सोचें बिखरी हुई है, उसके लिए भी शैम्बल्स वर्ड यूज हो सकता है। और भी कोई चीज़ जो है ना वो बिखरी हुई है, अगर आपकी ज़िंदगी बिखरी हुई है तो उसके लिए भी शैम्बल्स वर्ड, मतलब बिखरे हुए के लिए जो है ना के सेंस में ये वर्ड यूज होता है। और जब थॉट्स बिखरी हुई होती हैं तो तब इंसान कंफ्यूज होता है। इसलिए इसका एक मतलब कंफ्यूजन भी है और इसका एक मतलब बैड ऑर्गेनाइजेशन भी है कि जब आपने तरतीब से चीज़ों को नहीं रखा हुआ, वो कुछ भी हो सकता है, वो बिखरी हुई है, ठीक है। जैसे कि इसका जो मैंने सेंटेंस बनाया कि माई लाइफ इज इन शैम्पल्स, कि मेरी जो जिंदगी है ना वो बिखरी हुई है, ठीक है। या सेकंड सेंटेंस है इन अ स्टेट ऑफ शैम्पल्स आई मेड दिस डिसीजन, कि मैंने बड़ी बिखरी हुई माइंडसेट में, या अब बिखरा हुआ तो हम कहते नहीं है, तो इसको कहेंगे कि मैंने एक बहुत कंफ्यूज्ड माइंडसेट में, कंफ्यूजन में जो है ना मैंने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। मतलब क्लियर थॉट्स नहीं थी मेरी, थॉट्स जो है ना वो फोकस्ड नहीं थी, वो बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड थी। तब मैंने ये जो ना फैसला लिया। तो जाहिर बात है ऐसी सिचुएशन में लिए फैसले जो होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है जी। ओके जी। अच्छा जी, आज का हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो है स्पेल बाइंडिंग। स्पेल बाइंडिंग इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स होल्डिंग वंस अटेंशन कंप्लीटली एज दो बाय मैजिक, जिसको सहर कुन कहते हैं ना। मतलब कि कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपकी अटेंशन को एकदम से जो ना वो होल्ड कर ले। आप पे ऐसे लगे कि जैसे किसी किस्म का कोई सहर जो है ना वो तारी हो गया, कोई जादू सा हो गया है, ठीक है। तो वो किसी की ब्यूटी हो सकती है, किसी कोई जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपकी फुल अटेंशन ऐसे अपनी तरफ ग्रैब करे, होल्ड कर ले, और उसके आपको ऐसा फील हो कि एक किस्म का जादू उस चीज़ ने आप पे कर दिया है। तो उसके लिए आप स्पेल बाइंडिंग जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस मैंने बनाया कि देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस ड्यूरिंग अ स्पेल बाइंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। कि पिन ड्रॉप साइलेंस थी, एक मतलब कोई किसी भी किस्म की कोई परफॉर्मेंस हो रही है स्टेज पे, और वो इतनी स्पेल बाइंडिंग थी, मतलब इतनी वो एंथ्रॉलिंग थी, मतलब अपनी अटेंशन जो है ना वो अपनी तरफ ग्रैब करने वाली थी। उस ऐसे लग रहा था जिसने, जैसे कि उस परफॉर्मेंस ने ऑडियंस पे एक सहर सा जो ना वो तारी कर दिया है। तो उसकी वजह से पूरे ऑडियंस में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। देखिए, पिन ड्रॉप साइलेंस पता है किसको कहते हैं? मुकम्मल खामोशी को कहते हैं। अगर आप किसी जगह पर, मतलब एक हॉल भरा हुआ है और सब लोग खामोश हैं, कोई हल्का सा विस्पर भी नहीं कर रहा है, तो ऐसी खामोशी में अगर आप एक पिन नीचे गिराएंगे ना, तो फ्लोर पे, तो उसकी एक आवाज आपको सुनाई देगी। ऐसी साइलेंस जो होती है ना उसको पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं। मतलब कि मुकम्मल खामोशी, हर इंसान खामोश है, यहाँ तक कि कोई हल्की सी विस्पर भी नहीं कर रहा है, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था लेसन, आपने नए वर्ड्स सीखे हैं। तो मुझे बताइएगा ना, सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।